नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष गुप्ता और मेरे YouTube चैनल विद्यार्थी परिवार में पुनः आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम लोग चल रहे थे यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के अंतर्गत जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जिसे हम लोग राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आधारित वन लाइनर क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बताना है दोस्तों। आप इसे वीडियो को पुश करके एक प्रैक्टिस सेट के लिए तरह लीजिए। ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 5 है, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपने इससे पहले प्रैक्टिस नहीं देखा है तो आई बटन क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो बताइए दोस्तों फटाफट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों लिखी है शुम्पीटर ने। किसने लिखी है दोस्तों? शुम्पीटर ने लिखा है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी ये तीनों एक ही पुस्तक है, इनके लेखक हैं शुम्पीटर। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किसने बिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? यानी विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा ऐसा विचारक था जिसने बिल को ये कहा था। तो उसको जो कहा था दोस्तों वो है CL वेपर। ठीक है, वेपर, CL वेपर महोदय था जिसने बिल को क्या माना था? एक विरक्त यानी अलग राजनीति प्रजातांत्रिक कहा था। ये पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, ग्रीन के अनुसार कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? यानी प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत ग्रीन किसे मानता है, आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों किसे मानता है ग्रीन? तो दोस्तों जो ग्रीन प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत मानता है वो मानता है समाज को। ठीक है, किसको मानता है? समाज को मानता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा समाज को। आगे चलते हैं, अगला देखिएगा, किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है? यानी किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी का सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया है, बताना दोस्तों। गेस करिए जल्दी से। तो दोस्तों गेस करिए, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। तो दोस्तों कहा था वो WA, यहाँ पे WA राप्शन। ठीक है, राप्शन महोदय थे जिसने कहा था ये बात। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा, यानी WA राप्शन महोदय थे जिन्होंने कहा था कि लोक निगमों 20वीं सदी का सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा था। आगे चलेंगे, अगला है, किस विचारक ने विचारधारा को भ्रमक या भ्रमण चेतना कहा है? ठीक है, चाहे इसे भ्रमक कहिएगा चाहे भ्रमण कहिएगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर शुद्ध जो था दोस्तों वो था भ्रमक। ठीक है, भ्रमक चेतना। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनेगा, किस विचारक ने विचारधारा को भ्रमक चेतना कहा है? तो गेस करिए दोस्तों। तो दोस्तों कहा था कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने। ठीक है दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है और इसने वर्ग संघर्ष के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ यह दोस्तों वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी है, इसे याद रखना है आपको। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है? ठीक है, तो दोस्तों गेस करिए जल्दी से, किस विचारक ने कहा था कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानि उठानी पड़ती है? तो कहा था दोस्तों वो रॉबर्ट डहल ने। किसने कहा था? रॉबर्ट डहल। ठीक है, रॉबर्ट डहल ने कहा था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताना है दोस्तों। गेस करिए जल्दी से। तो दोस्तों जो डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स है वो है मार्गेंथाउ का। ठीक है, मार्गेंथाउ ने लिखा था ये पुस्तक, याद रखिएगा।
तो मार्गेंथाउ एक और विचार के लिए जाना जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है, ये मार्गेंथाउ का था, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अपवादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये आपके लोक प्रशासन से यानी पब्लिक एड से क्वेश्चन है, कुछ रिलेटिव है। अपवादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, बताना है आपको। तो जो दोस्तों अपवादवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो टेलर महोदय थे। ठीक है, टेलर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये लगभग कई बार एग्जामों में यूजीसी नेट के अंतर्गत, यूपी टीजीटी के अंतर्गत, यूपी पीजीटी के अंतर्गत भी पूछे गए हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन है द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो गेस करिए दोस्तों, द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो की थी दोस्तों वो MP फालेट महोदय थे, उन्होंने, ठीक है, इस पुस्तक की रचना की थी, द न्यू स्टेट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने, यहाँ पे किसने कर लीजिएगा, ठीक है, किसने कर लीजिए तब प्रश्न बन जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो दोस्तों बताइए, 20वीं सदी में कौन सा ऐसा विचारक था जिसने क्या किया था, प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? तो चलाया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने चलाया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इन्हें लोक कल्याण के लिए भी जाना जाता है, विशेष रूप से ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित की गई हैं? ठीक है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित की गई है? तो गेस करिए दोस्तों। तो दोस्तों है वो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश से क्वेश्चन और बनता है, ये जो भारत के अंतर्गत जो हमारे सबसे अधिक वृक्ष पाए जाते हैं वो सबसे अधिक राज्यों में वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, आगे देखिएगा दोस्तों, भारत सोवियत संघ, ठीक है, शांति मैत्री व सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? भारत ने सोवियत संघ शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया था, आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, शीत युद्ध के बाद, ठीक है, यानी 1939 के बाद से जो 45 के बाद से दशक शुरू हुआ, उसके बाद शीत युद्ध का जो दौर हुआ, 91 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद जो भारत की दशाएँ थी उसके अंतर्गत बात करते हैं हम लोग। यहाँ प्रश्न जो पूछा जा रहा है, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री व सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया, बताना है दोस्तों, बताइए। तो किया था दोस्तों वर्ष 1971 में। ठीक है, वर्ष 1971 में किया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है? जो सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है, बेस क्या है, मुख्य क्या है, बताना है। तो दोस्तों है वो संधि वार्ता। ठीक है, संधि वार्ता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी अधिकारों के कानूनी सिद्धांत की वकालत करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किस विचारक को, बताना है आपको। तो गेस करिए दोस्तों, वो दिया जाता है दोस्तों ऑस्टीन को, जॉन ऑस्टीन को दिया जाता है। ठीक है, ऑस्टीन को दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दिए। अगर किसी प्रकार कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने कहा कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? किस विचारक ने कहा था कि संप्रभु राज्य के दिन अब लद चुके हैं? तो दोस्तों पूछे गए प्रश्न आपके हैं, जल्दी से गेस करिए, बताइए जल्दी से।
तो कहा था दोस्तों एडी लिंडसे महोदय थे। उन्होंने कहा था कि संप्रभुत्व राज्य के दिन अब लग चुके हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों, यह किसने प्रतिपादित किया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? या किसने प्रतिपादित किया था कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? तो गेस करिए दोस्तों, बताइए फटाफट। तो दोस्तों किया था वो जॉन रॉल्स ने, ठीक है, जॉन रॉल्स। तो जॉन रॉल्स के विषय में आप और जान जाइए। जॉन रॉल्स ने एक पुस्तक लिखी थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ठीक है, इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस से, जो उसने न्याय की बात कही थी उसके अंतर्गत। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि या किसने प्रतिपादित किया था न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है, तो ये कहा था जॉन रॉल्स ने। आगे चलते हैं, आगे देखिए दोस्तों, यह किसने लिखा कि नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में फलती फूलती है? ये ठीक है, या किस विचारक ने लिखा था कि नौकरशाही जो होती है वो मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लाबदे में फलती फूलती है? यह नौकरशाही से प्रश्न है दोस्तों, आपके जो पब्लिक एड से है। बहुत जल्द आपको दोस्तों कई विद्यार्थियों द्वारा लेक्चर का वीडियो मांगा गया है, तो बहुत जल्दी तैयार करके आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों कहा था, जल्दी से बताइए किसने कहा था? तो दोस्तों कहा था वो रैमजे मेयर, ठीक है, मेयर ने कहा था, ये बात याद रखिएगा, रैमजे मेयर थे। या किसने, जिसने कहा था नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लाबदे में फलती फूलती है? आगे आएंगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यह किसने कहा था कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो किसने कहा था ये दोस्तों कि पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है? तो बताइए जल्दी, गेस करिए दोस्तों, बहुत ही महान व्यक्ति हैं वो। तो दोस्तों हैं वो इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है दोस्तों, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हमारे देश की बनी थी, जिन्हें ठीक है लॉ महिला कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन सरकार है, ठीक है, यह कथन किसका है? यहाँ पे एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन साकार है कह सकते हैं, ठीक है, यह कथन किसका है बताना है दोस्तों। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछे गए हैं आपके यूजीसी नेट के अंतर्गत, यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत, और अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुई हैं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा पूछ देख लीजिए, उसमें पूछे गए प्रश्न। तो किसने कहा था दोस्तों? तो मिल ने कहा था। तो किसने कहा था दोस्तों? ये मिल ने कहा था, और वो व्यक्तिवाद से संबंधित विचारक है, तो इसीलिए उसने व्यक्तिवाद के विषय में ये बात कही थी, ठीक है दोस्तों। अगर आप पीछे वीडियो में नहीं देखे हैं व्यक्तिवाद की विप्रति, तो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें मिल से संबंधित कई प्रश्न दिए गए हैं। और इससे पहले आपके जो यूपी टीजीटी के अंतर्गत पीजीटी के अंतर्गत सिलेबस से आधारित है, समानता है, स्वतंत्रता है, उसका वीडियो आपको लोड कर दिया गया है। कौटिल्य से संबंधित सारे प्रश्न को लोड कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला वीडियो देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? यानी कौन सा ऐसा विचारक था जिसने धर्म और राजनीति से क्या कहा है? धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्यु जाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है। आपको बताना है दोस्तों किसने कहा था ये, तो गेस करिए दोस्तों फटाफट जल्दी से। तो उसको कहा था दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने, ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी जी कहते हैं जो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, जहां मैकियावेली मानता है कि धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए। ये दोनों बात पूछे गए, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा ऐसा विचारक है जो धर्म को राजनीति से अलग नहीं करता, और कौन है जो धर्म को राजनीति से अलग करके देखता है? आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में अंतर्राज्य परिषद कब स्थापित किया गया? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई थी, आपको बताना है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, वो
अनुच्छेद 263 के तहत इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न बनता है, भारत में अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में की गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, ये कई बार एग्जाम पूछे जा रहे हैं, ये इस बार लगातार यूपी पीसीएस के अंतर्गत, यूपी आपका जो यूजीसी नेट के अंतर्गत भी पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है? तो गेस करिए दोस्तों, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई है, बताना है आपको। तो दोस्तों वो की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में ये बात कही गई थी कि, ठीक है दोस्तों, प्रश्न को देख लीजिए, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा के विषय में इसमें वाद दिया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक कौन था? यानी कॉम्पैरेटिव पॉलिटिक्स का जो अग्रगामी विचारक है वो कौन है, किसे माना जाता है, बताइए दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है, राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तू। तो इसी ने क्या किया था, तुलनात्मक राजनीति का प्रथम अग्रगामी विचारक माना जाता है। इसने पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यूनानी न्याय की अवधारणा है, ठीक है, किससे संबंधित है? यूनानी न्याय की जो अवधारणा है, ये नैतिक रूप से है, अनैतिक रूप से है, ये बताना आपको। तो यहाँ जो दोस्तों है वो मोरल में है, नैतिक रूप में है, ठीक है, नैतिक रूप में बात करता है यूनानी न्याय की अवधारणा के अंतर्गत। ये आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला देखिएगा, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्र दिया, अभी दी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है दोस्तों, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया तो उसी समय उसने हमें स्वतंत्रता भी दी है, स्वतंत्रता भी दी है, यह कथन किसका है आपको बताना है दोस्तों। इसको अभी काट लीजिएगा। तो प्रश्न फिर समझ लीजिएगा, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी है, यह कथन किस विचारक का है दोस्तों, बताना है आपको। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों कहा था, अमेरिकी राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेफरसन, ठीक है, जेफरसन थे। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया है तो उसने हमें स्वतंत्रता भी दी है, यह स्वतंत्रता के अंतर्गत इन्होंने परिभाषा दी थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वर्ण सर्वोच्च समुदाय भी है, यह कथन किसका है? राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं है बल्कि वह एक सर्वोच्च समुदाय है, यह कथन किस विचारक का है दोस्तों, बताइए, गेस करिए जल्दी से दोस्तों फटाफट। तो दोस्तों है वो अरस्तू ने, ठीक है, अरस्तू ने ये बात कही थी कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं है बल्कि वह सर्वोच्च समुदाय भी है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने दी है? अनौपचारिक संगठन, नॉन फॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन की विचारधारा किसने प्रस्तुत की है? तो की है दोस्तों एल्टन मेयो ने, ठीक है, एल्टन मेयो ने की है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है, कि अनौपचारिक संगठन की अवधारणा दी है एल्टन मेयो ने। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मिनरो ब्रुक्स सम्मेलन 1968 में लोक प्रशासन के कौन से 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी? वो 4 मुख्य मुद्दे के विषय में बताना है दोस्तों। मिनरो ब्रुक्स सम्मेलन जो 1968 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा, लोक प्रशासन से संबंधित है। इसमें 4 मुख्य मुद्दों पर बहस की गई थी। तो की गई थी दोस्तों, वो देखेंगे हम लोग। पहला किया गया था दोस्तों प्रासंगिकता पर, दूसरा मूल्य पर, तीसरा क्षमता पर और चौथा परिवर्तन पर। ये आपके ऑप्शन में दिए जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। इसमें से एक भी दे भी देता है और एक नहीं दे भी देता है, या फिर आपको कूट के अनुसार दे दिया जाता है प्रश्न। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन हमारे देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नौकरशाही शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी? जो नौकरशाही है
ब्यूरोक्रेसी शब्द की सर्वप्रथम रचना किसने की थी, ये बताना है दोस्तों। जल्दी से दोस्तों गेस करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों की थी वो विसेंट डी गुर्ने, ठीक है, गुर्ने ने की थी। ये ध्यान रखिएगा कि नौकरशाही शब्द किसने सर्वप्रथम रचना की थी। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है। भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कितनी समितियों का गठन किया गया है, बताना है। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से गेस करिए। तो किया गया दोस्तों 24, ठीक है। भारतीय संसद में विभागों से संबंधित कुल 24 समितियों का गठन किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो हमारा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों में विवाद का पहला मामला कौन सा था। यानी मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जब कोई विवाद उठा था तो पहला मामला कहाँ उठा था, ये बताना है दोस्तों। तो जल्दी से गेस करिए दोस्तों, आपके लिए नया क्वेश्चन होगा मगर ये पूछे गए प्रश्न हैं आपके, ठीक है दोस्तों। तो किया गया था दोस्तों वो चंपाकम दुरईराजम बनाम मद्रास राज्य 1951 में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व से संबंधित जो पहला विवाद पाया गया था वो पाया गया था चंपाकम दुरईराजनम बनाम मद्रास राज्य 1951 में। तो दोस्तों ये था हमारा प्रश्न, आज का हमारा प्रश्न है। आपको इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंतर्गत कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिएगा, कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, इसका अध्यक्ष कौन था। जो हमारे यहाँ 1946 में भारतीय संविधान के बनाने के लिए कैबिनेट मिशन आया था, उसमें कुल कितने सदस्य थे और उसका अध्यक्ष कौन था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे कुल वीडियो पूरे हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो आगे वीडियो मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।